जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 13। तो अध्याय प्रारंभ करने से पहले कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे। तो तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी पहले। अब सुनिए कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला टूट कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगीं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुईं और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। तो हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसकी शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार करने लगी तो पड़ोसन से बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती, बताओ कैसे करनी है, वैसे कर दूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, फिर लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी पूजा करना, कहकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो क्या कहेगी? मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जिम लो,
तो मैं भी जीऊँ। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गया। दूध पी लिया व जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराते जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला जैसे शाम तक और सवेरे करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में बितज गए। पड़ोसन बुद्धि से बोली ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली भगवान बुद्धि को भी रूप दिखाओ, नहीं तो मेरे प्रति अविश्वास कर बैठेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर हाथ में सोने की लाठी देकर दर्शन दिया। तो भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 13। तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय हो अवश्य लिखें। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखो श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के शिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपनी सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग।
मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे बाबुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर रहने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास भी जो रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और विष्णु भक्तों को या जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन सभी को शेयर अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।